दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल, ये देखिए केजरीवाल और क्या पोजीशन है। आज हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने, हमारा मानना है कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। फैसले कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं, राजनीतिक आधार पर नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट साफ शब्दों में कहा है। वहीं केजरीवाल जी के जो सबसे खास हैं सौरभ भारद्वाज, वो क्या कह रहे हैं कि इतिहास में पहला वो है जो राजनीति है। और देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है साफ। ये केजरीवाल जी आज ये सब आप वाले अफवाहें उड़ा रहे थे कि छूट जाएंगे, जबकि जमानत का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा है शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। हाई कोर्ट ने कहा है। अब मैडम जो है, मैडम सीएम जिनका वियतनाम के पत्थर शीश महल वाली, वो अब नहीं बैठ रही उस बेंच में बैठ करके तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। नहीं, अब वो जो है चेयर के ऊपर नहीं बैठ रही। हाई कोर्ट ने कहा शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही। ईडी ने कानून का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान, हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हाई कोर्ट कह रहा। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। रिमांड को सही ठहराया किसने? हाई कोर्ट ने। अब भी सोच लेना चाहिए आपके लोगों को। आपको बताना है, आप पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इतने मायूस हो गए, कह रहे हैं रात को हम बत्ती नहीं जलाएंगे, इतने ज़्यादा दुखित है, मगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब मैडम कुर्सी पे आज नहीं आएंगी, मतलब इतनी मायूसी हो गई। आपको बता रहे सब खो में चले गए, सब खो में चले गए। सिर्फ एक निकला, कौन? सौरभ भारद्वाज। उसकी भी मजबूरी है कि शायद सब जाए तो हमें कुर्सी में बैठने को मिल जाए। आतिशी मार्लेना जी नहीं दिख रही, उनका बयान नहीं आया। अब देखिए क्या है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हाई कोर्ट कह रहा सबूत पर्याप्त पेश किए, इनफ। तब भी इनको नहीं समझ में आ रहा, आपके लोगों के क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट कह रहा है ये, हमने बयानों में देखा, सबूत देखे। और एक सबूत केजरीवाल देखते थे, हमने डिग्री चेक कर ली है। और जो हमारे न्याय मंत्री हैं उनका सही है सब। सिसोदिया का भी कागज चेक कर लिए थे, संजय सिंह का भी कर लिए थे, और पता चला जो इनके न्याय मंत्री थे उनकी डिग्री फर्जी थी। वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ने बाकायदे सब। उन्होंने जब कोर्ट ने कहा तब उनका मंत्री पद गया। और ये देखिए, ये जज साहब ने जो देखा वो सबूत है, वो माना जाए, मगर उसको आपके लोग इसको भी मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट ने सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। अभी तक ये कह रहे थे रिमांड गलत है, ये हाई कोर्ट ने फैसला। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल चुनाव की तारीखों से पक्के तौर पर वाकिफ होंगे। चुनाव की तारीखों से पहले उन्हें पता होगा कि इलेक्शन कब होने वाला है। यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। 10 सम्मन आए थे, 10 में तुम पहले में चले जाते, क्या मालूम नहीं था इलेक्शन कब है? अब तुम जब 10 सम्मन पे नहीं जाओगे तो क्या होगा? क्या आपकी आरती उतारी जाएगी? आपके यहाँ वो जा रहे हैं, सम्मन दे रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं 10-10 सम्मन में, बताइए क्या हो सकता? फिर वो बाकायदे कोर्ट गए, कोर्ट से आदेश हुआ, इनको कहा भी गलत गया, तब भी ये क्या कह रहे हैं, इलेक्शन की वजह से गिरफ्तार कर लिया। जब ईडी पूछने गई तब भी आप कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट रात को चले गए खुलवाने, और ये कि हमारा मामला सुन लिया जाए। दूसरे दिन भी जब ये जान गए कि इनका खुद आर्गूमेंट इनके गलत हैं, इनके खिलाफ सबूत है, तब ये चुप हो गए। फिर ये लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट गए।
अब देखिए, कोर्ट ने कहा सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। अब सोच लें, ये आप कार्यकर्ता के लोग, आपके कार्यकर्ता, खास तौर से सुनीता केजरीवाल जी, उस पहली बात तो वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अंबेडकर जी के साथ ना बैठे, अपने हस्बैंड की फ़ोटो ना लगाएं। देश को आज़ाद कराने वाले, वास्तव में जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, भगत सिंह, उनके साथ भी अपने आदमी की फ़ोटो ना लगाएं। अब और खुद ना वहाँ बैठे कुर्सी पर, उनको समझ लेना चाहिए। साफ कह रही है कोर्ट, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक है लगाने जैसा है। किस बात पे? कोर्ट ने कहा सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए। इससे बड़ी बात क्या, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको बताना है, इस समय पूरे दिल्ली में चर्चा है, लोग फिल्म बनाने के लिए बेताब हैं, लोग फिल्म बनाने के लिए बेताब है। कौन? एक मफलर वाला, खांसी वाला और 40 आदमी। लोग कह रहे हैं तिहाड़ में 40 लोग जाएंगे, अरब की कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। उससे बड़ी एक कहानी आ रही है कि खांसी वाला और 40, आप समझ गए वो 40 कौन है वो। इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई, तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ने अरेस्ट किया था। ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। कौन बंद है? माननीय केजरीवाल जी। अब ये बात आई कि बीजेपी को पैसा दिया, ये लगातार उड़ान है कि बीजेपी को पैसा दिया है। उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कहा इसके अलावा राघव मंगुटा और उनके पिताजी द्वारा भाजपा को पैसे देने के केजरीवाल के दावे पर अदालत ने कहा कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बॉन्ड देता है, यह देखना इस अदालत का काम नहीं है, यह हाई कोर्ट ने कहा। दूसरा, आप सुनिए, ये लगातार कह रहे हैं कि राघव मंगुटा, उनके पिताजी, ये सब बीजेपी में कभी नहीं रहे हैं, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। ये आंध्र प्रदेश की एक पार्टी से, उसमें से एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो तेलुगु देशम से। तेलुगु देशम अलग पार्टी है, बीजेपी पार्टी अलग है। और इधर देखिए, हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, यह अदालत का काम नहीं है। अब देखिए, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बताया जा रहा है कि कल यानी बुधवार को केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब तक जो तथाकथित आबकारी नीति में हुआ है, इसको देखकर समझकर यह बात कही जा सकती है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की राजनीति का षड्यंत्र है। ये कौन कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज। ऑलरेडी कोर्ट हाई कोर्ट कह रहा है और ये क्या कह रहे हैं? ये राजनीतिक षड्यंत्र है और हाई कोर्ट कह चुका। मतलब कितनी ताजुब की बात, हाई कोर्ट के बयान के बाद कह रहे हैं। हाई कोर्ट स्पष्ट कह रहा कि हमें राजनीति से या उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ राजनीति, और ये कह रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र है पूरा मामला। वास्तव में ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये आप द्वारा रचा गया कमीशन का पूरा खेल है, जिसके इतने सबूत मिल गए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं थी। रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अपनी गिरफ्तारी के अलावा केजरीवाल जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं,
उन्होंने ईडी को हिरासत में अपनी रिमांड को भी चुनौती दी। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार के शराब घोटाले के कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद हाई कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था सुरक्षा देने से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? तब भी आप पार्टी की आंखें नहीं खुली। ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब आप देखिए क्या पोजीशन है। वास्तव में 2 ही आदमी ठीक रहे, एक राघव चड्ढा जो निकल गया वो ठीक रहा, दूसरे एक और आपके नेता वो भी अपने बाहर निकल गए, वो भी ठीक रहे। आज आप पार्टी के कह रहे हैं वो लोग ठीक रहे। प्रति चोपड़ा इन सबसे अच्छी रही जो वहाँ चली गई थी उनके साथ। दूसरी आपको बता रहे एक ही है जो संजय सिंह। अब संजय सिंह और सिसोदिया का देखिए, उनकी वाइफ से पूछे कितने बार तारीखें आई, उनका हस्बैंड नहीं। इसमें तो सुनीता केजरीवाल एक ही बार में खामोश हो गई, अभी बैठ गई थी कुर्सी में, अब पता चला खामोश है। पूरे शीश महल में आज सन्नाटा है। आज की रात वास्तव में कहना नहीं चाहिए, इनके लिए सबसे गम की रात है। जो ये सबसे ज़्यादा ये लोग हाई प्रोफाइल और बिल्कुल अपने को सोच रहे थे, इससे सबक ले लेना चाहिए। आप पार्टी के अंदर यही है कि वास्तव में उससे पूछे उसने कितना झेला है, सिसोदिया की वाइफ ने। ये तो एक ही डेट में, और आपको बता रहे जो स्थितियां हैं उससे केजरीवाल छूटेंगे नहीं। ज़्यादा बेटर होगा, आप कार्यकर्ताओं के मन की आवाज़ है कि शीश महल छोड़ दो, मुख्यमंत्री पद छोड़ दो और सरकार को करके दोबारा चुनाव लड़ो और पार्टी का ठीक से गठन करिए फिर से। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।